अपनी कंडोलेंस बताएंगे। Nano was loving and he cared for all of us. We miss you, Nano, and you always be in our hearts. God, we thank you for Nano's good life, and I hope that a lot of family will have peace. Lord Jesus, thank you that you have given Nano such a wonderful life. I pray that you will protect him in heaven. Amen. I remember when I went to India, Nano was loving and he cared for all of us. We miss you, Nano, and you will always be in our hearts. Just want to share a few words about Nanaji. I still remember those beautiful days I spent with you. I know you're no longer with us, but you live on in my heart and in my memories. I still have the bat you gave me when I came here to Australia. It's not just a gift, it's a piece you always hold close. I'm really sorry I couldn't come to India to say my final goodbyes. That pain will still be with me. But I know you're up there in heaven looking down at us, and I pray for everyone, all our family, that we can get through it, and I just appreciate all the things you've done for me and our family. daughter हूँ और मैं कुछ टाइम लेना चाहती हूँ just to say a few words about my नानू. पहले तो thank you for everyone who इधर आए to celebrate my नानू's life, because it's truly a life that's worth celebrating. When I think about my Nano, जो words मेरे मन में आते हैं that he was humble, kind, pure and loving. As I stand here today, I just wish कि मेरे पास वक्त होता कि मैं उनको बता सकती how much I love him and how important he was to me. But my Nano never missed a chance to make those around him feel loved. जब भी हम उनके साथ होते थे वो हमेशा बोलते थे हमें बेटा जी, मेरा सुंदर बेटा. उनके फेस पे हमेशा एक स्माइल होती थी, and he was always showing kindness. He truly embodied the love of our Father God. You will always find my Nano praying. उनकी जो prayers थी वो बहुत simple थी, childlike, so sincere. वो हर एक जो भी हमारी family members है हर एक का नाम लेकर pray करते थे और फिर पूरी whole world के लिए प्रे करते थे. मेरी एक मेमोरी है, कुछ साल पहले मैं नानू के साथ बैठी थी, प्रे कर रही थी और वो सबके लिए प्रे कर रहे थे, होमलेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फार्मास्यूटिकल वर्कर्स के लिए, ऑर्फन्स के लिए. एंड आई रिमेंबर तब, क्योंकि मैं काफ़ी छोटी थी, तो मैं बस ये कह रही थी कि नानू जल्दी जल्दी ये प्रे खत्म करे ताकि मैं कुछ और करूँ. बट नाउ एज एन एडल्ट I understand how beautiful that was. And I pray that my relationship with God will also be like His, as childlike and as full of faith as His. Like any of us, मेरे नानू की भी काफ़ी hardships मेरी life में, but through them all, he remained content और हमेशा खुदा की praise करते थे. जैसे हम बड़े हो गए थे तो हम आर्ग्यू करते थे या कंप्लेन करते थे, तो मेरे पापा हमेशा मेरे नानू का एग्जाम्पल देते थे और बोलते थे अपने नानू तरफ देखो, वो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करते. अल्फाज नहीं है कुछ भी. मैं हमेशा ही अगर में कोई बात होती थी टेंशन की तो मैं उनकी हमेशा एग्जाम्पल देता था. ये नहीं कि वो आज चले गए तो हम फॉर्मेलिटी के लिए
उनके लिए उनकी तारीफ में लफ्ज़ कह रहे हैं। मैं हमेशा कहता था कि डैडी एक चलती फिरती गॉस्पेल है। खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कभी नहीं कहा कि कोई प्रॉमिस ऐसा नहीं किया कि वो हमें लग्जरी लाइफ देगा। उसने कहा, हमेशा ने अपने चेलों को कहा कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, मैं तुम्हें पीस देता हूँ। मैंने उस पीस को डैडी के अंदर महसूस किया। पीस कैसे आता है मैंने उनसे सीखा। पीस ऐसे आता है कि जब हम किसी बात की टेंशन नहीं लेते, किसी बात हर फिक्रमंदी को हम खुदा यीशु मसीह के ऊपर छोड़ देते हैं। हम हर बात में शुक्रगुजारी के हाथ में रहते हैं। हम तूफानों में भी उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। ये नहीं कि हमारे पास बहुत सारी दौलत आ गई, शोहरत आ गई, फिर हम उसकी शुक्रगुजारी करें। नहीं, हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है फिर भी शुक्रगुजार रहना, ये मैंने उनसे सीखा। और मैं हमेशा ही उनकी इस बात की हमेशा ही लोगों को बताता हूँ कि मेरे फादर ऐसे थे, ऐसे हैं। पहले काफ़ी अच्छा ऐसे ही था और अभी और मेरे लिए ये गवाही, उनकी ज़िंदगी गवाही होगी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी एक चलता फिरता प्रभु का कलाम था। और आज मैं वापस उनकी बातों को याद करता हूँ, उनके साथ बिताए हुए वक्त को याद करता हूँ, तो एक दिल करता है कि ऐसी ही ज़िंदगी होनी चाहिए हर इंसान। पानी ना किया और भरके बेरी पूर त्रिंजन दियां कुड़ियां ते सुबाबरा होण कटियां। बेरी पूर त्रिंजन दियां कुड़ियां ते सुबाबरा होण कटियां। मामा ठंडियां छावा दुनिया ये सारी दुनिया कहती। मामा ठंडियां छावा दिया ते सारी दुनिया कहती। वो बाबल मुंडिया में परवाइया रब याद ना रहिंदा। बाबल मुंडिया में परवाइया रब याद ना रहिंदा। तेरे गल्ला सच्चियां क्या बाजी हंसदे। चलो उसन हटाते दुकाना दे उसन हटाते बोलना मिलते सारी दुनिया कहती। उसन हटाते बोलना मिलते सारी दुनिया कहती। कौन दुखानियां कहिया गिरदा ते कौन खुशी नूं नापे। तीन गल नहीं लभनियां उसन जवानी ते मौके। तीन गल नहीं उसन जवानी ते मौके। वाह वाह, बहुत है। सबसे अच्छे इंसान थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और खुदा ने मुझे मौका दिया कि
पर मैंने सीखा इसलिए क्योंकि मेरे नानी बहुत खुशी से मेरे हाथ का खाना खाते थे। मुझे चाय भी नहीं बनानी आती थी, लेकिन मैंने सीखा क्योंकि मुझे ये बोलते थे कि मेरे को तेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। और ये भी कि उनकी कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, कभी कोई डिमांड्स नहीं थी। वो खुश थे और उन्होंने एंड तक अपनी ब्लेसिंग मुझे दी, सबको दी, सबका नाम याद करके उन्होंने सबको ब्लेस किया। सचमुच मेरा ये सौभाग्य है कि खुदा ने मुझे इतने अच्छे नानी दिए। मैं उन्हें बहुत मिस करूँगी, पर I'm at joy, I'm at peace that वो खुदा के पास है। अपनी सफरिंग्स सब छोड़कर वो खुदा के पास चले गए और हम उनसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू। लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने के लिए जानते हैं। आमीन। थैंक यू शहनाज दीदी इस सुंदर वचन की पढ़ने के लिए। मैं वंस अगेन आया हुआ सारे संगत को, परिवार को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। खास करके परमेश्वर के दास के लिए भी बहुत बहुत धन्यवादित हूँ। आज ऐसे एक समय है, एक दुख की समय है, रियलिटी है। डेथ, मृत्यु एक रियलिटी है, इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे जितना मर्जी हम सोचे, एक शॉकिंग रियलिटी, रिएक्शंस, थोड़ी देर के बाद हम रिकवरी में आ जाता है। इसे तो ये सब चीज है, एक शॉकिंग है, एक रियलिटी है, उसके बाद एक रिएक्शन है, और उसके बाद एक रिकवरी है कि थोड़ी देर के बाद हम नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 25 साल अपनी वाइफ की एब्सेंस में एक जिंदगी, बच्चे अब सारे सेट, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल की बात है। एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल है जब अपनी वाइफ अपने पास नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये सच्चाई है। लेकिन 25 साल उसने अपनी जिंदगी में बिना बुढ़ाते, बिना मरमर करते हुए उसने अपनी जिंदगी बड़े दर्द के साथ, मैं सुबह पूछा था पापा का काम, बड़े हार्ड वर्किंग पर्सन। एक साइकिल था, पिछले दिनों में फ्यूनरल के लिए गया, उस साइकिल बच्चे लोगों को दिखाया, पुराना एक साइकिल था, उसी में चलता था, बहुत मेहनत किया, और इन चारों बच्चों को अच्छे पढ़ाई कर कर चारों बच्चों को लाइफ सेटल कर कर, जब इस बेड में लेटा हुआ था ऊपर कमरे में, जाकर पूछो तो पादरी साहब कैसे हो, इतनी खुशी से कभी भी मैंने दुख नहीं देखा, ये बीमारी की अवस्था में भी मैंने कभी दुख नहीं देखा। उसके चेहरे में एक शब्द बोलता है, ओके पास्टर जी, ओके पास्टर जी। धन्यवाद करते हैं, आज एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया और हम इसके बाद आराधना कर सके, स्तुति और महिमा कर सके अपने परमेश्वर की। विशेष करके आज का दिन के लिए धन्यवादित है खुदा का कि उसने हमारे परिवार को, आप सबको
को दोस्त मित्र इस चर्च की कलीसिया सब इकट्ठा हो सके, हमारे इस दुख की घड़ी में आप आए, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पापा वहाँ पे बैठे हैं, मेरी मम्मी भी बैठी है, जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाए, पैदा किया। लेकिन 1998 में मेरी इस पापा से मुलाकात हुई, 98 में। मेरी शादी हुई शहनाज से, और पिछले 28 साल से मैं इस पापा को जानता हूँ, और 28 साल में से तकरीबन 11 साल ये पापा मेरे साथ रहा। एक बड़ा लंबा पीरियड है जो हमने इकट्ठे बिताया। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है इनके बारे में। बच्चों ने बोला, भाई ने बोला, बहुत कुछ है बोलने के लिए। जैसे शाइनी ने बोला, रिया ने बोला, कभी कोई कंप्लेंट नहीं करते थे, और हर समय प्रार्थना करते रहते थे, दुआ करते रहते थे, बाइबल पढ़ते थे सुबह, दोपहर को, रात को, और हम सब के लिए नाम ले लेके दुआ करते थे। कभी कभी मैं छत पे जाता था तो मैं रूम के बाहर खड़ा होकर सुनता था पापा क्या प्रार्थना करता। तो मैं फिर नीचे आके शहनाज को बताता था, पापा नाम ले लेके सबके, पूरे अपने भाई बहनों के, उनके बच्चों के नाम ले लेके दुआ करता था। और हमें लग नहीं रहा था कि पापा चले जाएगा घर से, लेकिन खुदा की मर्जी, हर एक दिन खुदा ने लिख किया हुआ है कि उससे हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जब हॉस्पिटलाइज हुए पापा, तो डॉक्टर ने पूछा कि अंकल आप कहाँ रहते हो? कहते हम तो मैं लुधियाना में रहता हूँ। पहले जलंधर में रहता था, मैं लुधियाना में रहता हूँ, और यहीं से मैं खुदा बाप के पास चला जाऊंगा। ये बात मेरे को बड़ी चुभ गई, और मैंने घर आके भी बताया कि पापा ऐसे बोल गए। बड़ी अच्छी लाइफ दी है उन्होंने, और हमसे जो बेस्ट हो सका हमने अपने पिता के लिए किया, उसके लिए भी खुदा का शुक्र हो। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकें। इस दुख के समय पर हमें शांति के साथ तूने रखा, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु तूने हमें सिखाया, हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। खुदा हम दूसरों के समान नहीं है, हम दुख तो है, लेकिन परमेश्वर उस उम्मीद के साथ हमारे दुख को निकाल रहे हैं। खास करके उस पापा की लाइफ के लिए हम धन्यवादित हूँ। तूने अपने पास समय पर बुलाया, और इस समय खुदा इस परिवार को जो दुख में, परेशानी में, दर्द में है, उन सबको खुदा आपकी तसल्ली में, आपकी शांति में बने रखना है। खुदा इस समय खुदा जिधर जिधर इनके बच्चे हैं, पापा के बच्चे, उन सबको आशीषित देना, उन्हें बरकत देना, उनके बच्चों को भी परमेश्वर संभाल कर रखना।
खुदा आज आया हुआ परिवार की जिन रिश्तेदार कलीसिया के जिन सबको तुम आशीर्वाद करते हैं खुदा, अनुग्रह से भर दे खुदा। खास करके बनाया हुआ कहानी को भी हम आपके हाथों में दे रहे, आपकी उपस्थिति के तरले उसको रखना खुदा, मदद और सहायता करना, आगे परमेश्वर की महिमा के लिए हम सबको रखना। हमें उम्मीद के साथ हम इधर से जा रहे हैं, यीशु तू जल्दी आने वाला है, नरसिंह भूखेगा, हालेलुया स्वर्गदूतों के साथ, हालेलुया जो मसीह में मर गया सो गया वो जीवित हो गया, उसके बाद हम सबको लेने के लिए तू जल्दी आने वाला परमेश्वर है खुदा। हम उस तैयारी में हम इन दिनों में रह रहे खुदा, हमें तैयार रखना खुदा, तेरा धन्यवाद हो। शांति से हमें भेजना, आनंद के साथ रखना, सारे आदर और महिमा हम आपको दे रहे हैं यीशु का नाम से, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाइए, प्रभु यीशु मसीह क्या लिख रहे हैं, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभाग हम सबके साथ, दुखी परिवारों के साथ हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन आमीन। सबसे